गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बही खाता का अर्थ। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में लेखा शास्त्र के बहुत सारे टर्म्स बताए हैं, आपको सब याद होना चाहिए। मैं आपको बीच बीच में कॉल करके पूछूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि बही खाता क्या है। बही खाते को अंग्रेजी में बुक कीपिंग भी कहा जाता है। बही खाता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बुक कीपिंग, मतलब बुक को देखना, है ना? बुक कीपिंग या बुक को देखना होगा, है ना? बुक कीपिंग कहते हैं। वाणिज्य विषय में बुक कीपिंग, तो यही अंग्रेजी में बुक कीपिंग बोलते हैं। वाणिज्य में बुक कीपिंग को क्या करते हैं? वाणिज्य विषय में बुक कीपिंग का आशय हिसाब लिखने की कला से लगाया जाता है। मतलब वाणिज्य में बुक कीपिंग से आशय हिसाब किताब लिखने की एक कला से लगाया जाता है। आप इतना भी लिखोगे तो ये बही खाता का परिभाषा है, आशय है, या फिर इसे कुछ और रूप में क्या बोल सकते हैं? अर्थात बुक कीपिंग से आशय है हिसाब किताब की पहियों में व्यापारिक सौदों को लिखने की कला से लगाया जाता है। मतलब हम इसे दूसरे रूप में, मतलब अर्थात हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि बुक कीपिंग को हम हिसाब किताब लिखने की, है ना, हिसाब किताब लिखने की, है ना, या व्यापारिक बहियों को, है ना, या व्यापारिक सौदों को लिखने की कला से है। यहाँ पर आता है सौदों। सौदों मतलब क्या होता है? लेन देन। सौदों मतलब क्या होता है? लेन देन। मतलब हमारे प्रतिदिन होने वाले लेन देन को, मतलब हमारे व्यापार पर प्रतिदिन होने वाले लेन देन को हमारे लेखा पुस्तकों में, है ना, बही खातों में उसको उसके नियमावली के अनुसार उसको लिखना ही बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, और बही खाते को पुस्त पालन भी कहा जाता है। आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, या एक नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि बही खाता को क्या बोलते हैं? तो बही खाते को पुस्त पालन, उसको बही खाता बोलेंगे या फिर उसे पुस्त पालन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका बही खाते का अर्थ। आपको पता होगा बच्चों कि वर्तमान समय में हमारा व्यापार स्थानीय न रहकर, है ना, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हो रहा है। मतलब एक देश से दूसरे देश से हम आसानी से माल खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। हम कह सकते हैं आज के हमारा व्यापार स्थानीय न रहकर, क्षेत्रीय न रहकर, प्रांतीय न रहकर, राज्य न रहकर, है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा व्यापार हो रहा है। इसलिए हमें लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। तो लेखांकन या बही खाते की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों महसूस होती है? इसका छोटा सा एग्जाम्पल है। मनुष्य की स्मरण शक्ति बहुत सीमित होती है। वह प्रत्येक लेन देन को याद नहीं रख सकता, और याद रख सकता है यदि हमारा व्यापार छोटा है, यदि हमारा व्यापार छोटा है, प्रतिदिन 10 से 20 लेन देन होते हैं, प्रतिदिन 10 से 20 लेन देन होते हैं, है ना, हमारे दुकान या शॉप पर प्रतिदिन 10 से 20 कस्टमर आते हैं जाते हैं, है ना, तो हम प्रतिदिन उस सौदों को याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही हमारा बिजनेस बड़ा हो गया, प्रतिदिन 100 से 200 लेन देन प्रतिदिन होता है। यदि हमारा लेन देन प्रतिदिन 100 से 200 होता है, मतलब आज 200 हुआ, कल 100 हुआ, कल 180 हुआ, कल 195 हुआ, है ना, तो क्या आप इतने सौदों को याद रख पाओगे प्रतिदिन? मान लो आप प्रतिदिन 200 सौदों का, आपका दिमाग मेमोरी हाई है, आप प्रतिदिन 200 सौदों को, लेन देन को याद रख सकते हो। कितने दिन तक? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, महीना दिन, 6 महीना, साल भर, 2 साल, कितने दिन याद रखोगे? ऑटोमेटिक एक सप्ताह बाद आपका जो मेमोरी का डाटा डिलीट होते जाता है ना। तो हम व्यापार कर रहे हैं, प्रतिदिन हमारे पास 200, प्रतिदिन 200 में मतलब उधार माल बेचता हूँ, तो प्रत्येक सौदों को कितना याद रखूं, है ना, कुछ न कुछ सौदे मेरे दिमाग से निकल जाएंगे। इसीलिए लेखांकन का जन्म होता है। तो हमारे व्यापारीगण क्या करते हैं? हमारे कॉमर्स में कहावत है,
पहले लिख पीछे दे। क्या कहा था? पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। मतलब हम कोई भी उधार माल बेचने से पहले क्या करते हैं? लिख देते हैं। किस पर? अपने खाता बही पर, है ना, अपने दैनिक पुस्तकों पर किसी को माल देने से पहले पहले लिखते हैं फिर देते हैं, है ना। पहले लिख पीछे दे। पहले हम कितना सामान ले रहे हैं उसको देखते हैं। 5,000 सामान ले रहे हैं, 5,000 सामान रमेश ने लिया, लिख देंगे। पहले लिखेंगे फिर उसको देंगे, तो हमारा उसका लेन देन कॉपी में एंट्री हो गया। मान लो वह व्यक्ति पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो हमें कितना सौदा याद रहेगा? तो जब भी हम अपने बुक को देखेंगे, पन्ने को पलटाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि रमेश से हमें 15,000 रुपए लेने हैं या 5,000 रुपए लेने हैं। इसलिए यदि भूल पड़े तो, यदि हम भूल गए तो कागज से ले। मतलब हम यदि किसी भी सौदा भूलते हैं, कॉपी को देखते हैं, हमें फटाक से याद आ जाता है कि अरे हमें रमेश से 5,000 रुपए लेना है। ठीक है बच्चों, एक कहावत आपको नोट डाउन करना होगा। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से। तो हम व्यापार करते हैं, हम लेखांकन के माध्यम से हम प्रत्येक सौदों को लिखते जाएंगे, फिर माल के वितरण करेंगे। यदि कोई व्यक्ति हमें पैसा वापस नहीं करता है तो हम उसके खाता बही को देखकर हम उससे पैसा मांग सकते हैं कि भैया आपने इस डेट को 5,000 रुपये सामान लगाया था, आप हमें पैसा वापस दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये खाता बही का कुछ अर्थ है, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और इसे याद भी करना होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।